परमानेंट रेगुलर बेसिस पे एमपी गवर्नमेंट में दोस्तों एक और वैकेंसी आपके यहाँ पे आ चुकी है। ये जो वैकेंसी आप लोगों के यहाँ पे जो आई है सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार की दोस्तों आपकी ये वैकेंसी रहेगी। देखिए ये वैकेंसी कहाँ से निकाली जा रही, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय जो है सागर में मध्य प्रदेश, यहाँ पे ये वैकेंसी आई है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की आपके यहाँ पे वैकेंसी है और ये जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, केंद्रीय ये आपकी यूनिवर्सिटी रहेगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ नॉन टीचिंग अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी आप लोगों के यहाँ पे आई है। सभी तरीके के कैंडिडेट्स आप सभी लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई करेंगे। अलग अलग पोस्ट इसमें आप लोगों के यहाँ पे शामिल की जा रही, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जानेंगे कौन सी पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए, और एज लिमिट, सैलरी पैकेज कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या रहेगी, A to Z सभी जानकारी कवर करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना। ऑफिशियल जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और एमपी गवर्नमेंट की आगे आने वाली, दोस्तों देखिए एमपी गवर्नमेंट में आगे और भी वैकेंसी आने वाली है, तो कोई भी जानकारी वैकेंसी की आपसे ना छूटे, पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं दोस्तों हमारी इन्फॉर्मेशन की ओर। तो दोस्तों देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा नीचे आना होगा और नोटिफिकेशन देखिए आपको कहाँ पे मिलेगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो नीचे देखिए आप लोगों को यहाँ पे डेट के साथ इन्फॉर्मेशन मिलेगी 31 जनवरी 2025, ठीक है। तो अभी बहुत ही लेटेस्ट ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, नोटिफिकेशन है। और नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट ये रहेगा। ग्रुप बी और ग्रुप सी की अलग अलग पोस्ट आपके यहाँ पे शामिल की गई। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले नोटिफिकेशन को दोस्तों हम लोग यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। तो इस पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आगे का पेज हमारा ओपन हुआ। यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा है एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों भर्ती का जो विज्ञापन है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये नोटिफिकेशन डाउनलोड होके ओपन हो गया। देखिए ये नोटिफिकेशन इस तरीके से रहेगा। 18 अलग अलग तरीके की आपके इसमें पोस्ट हैं। कुल मिला के देखिए 192, ठीक है, 192 पदों पर ये रिक्रूटमेंट आप लोगों का आया है। नीचे देखिए ये वैकेंसी नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए भी है, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे रहेगी। और इसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको दे दी गई। और इसमें दोस्तों देखिए आपको दोनों माध्यम से आवेदन करना है। दोनों से मतलब ये है कि आप लोगों को पहले ऑनलाइन अप्लाई, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसमें आपको यहाँ पे फिल, ये तो आपको करना ही करना है, ये आपका पहला माध्यम हुआ। और इसके बाद आपको जो है ऑफलाइन आवेदन भी, ठीक है, आपको पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन दोस्तों आपको यहाँ पे करना होगा। तो ऑनलाइन भी करेंगे और ऑफलाइन भी करेंगे। तो अभी मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। ऑनलाइन की लास्ट डेट क्या रहेगी और ऑफलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट, यानी कि आपका आवेदन उनके पास कौन सी डेट तक पहुंच जाना चाहिए। तो अभी मैं आपको जानकारी दे देता हूं, वीडियो में आप लोग यहाँ पे बने रहें, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सागर मध्य प्रदेश में। हरि सिंह गौड़ आपको मालूम है, बहुत ही जानी मानी ये यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, और मध्य प्रदेश के सबसे पुराने, ठीक है, विश्वविद्यालयों में से यहाँ पे ये एक है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी है और नीचे हम लोग यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के बारे में बात हो रही है, तो पोस्ट आप लोग देख लीजिए। तो सेक्शन ऑफिसर, तो ये पोस्ट है, कुल मिला के 6 वैकेंसी रहेंगी। ये वाला कॉलम अनरिजर्व का है, ये वाला कॉलम एससी का है, ये एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन। तो आप लोग अपने हिसाब से जो भी कैटेगरी है आप लोग देखते जाएं, ठीक है। इसके बाद प्राइवेट सेक्रेटरी, तो इसमें एक पोस्ट है। सिक्योरिटी ऑफिसर, इसमें एक पोस्ट है। असिस्टेंट के 13 पद हैं। पर्सनल असिस्टेंट, इसमें एक पद है। जूनियर इंजीनियर सिविल फील्ड में, तो इसमें दोस्तों आपकी 3 पोस्ट है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसमें एक पद आपका रहेगा। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, इसमें 3 पद हैं। टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें आपके 5 पद रहेंगे। इसके बाद अपर डिवीज़न क्लर्क, तो अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है, 16 पद है। लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसमें 15 पद है। लोअर डिवीज़न क्लर्क, तो 68 पोस्ट यहाँ पे लोअर डिवीज़न क्लर्क। तो दोस्तों एलडीसी के
68 पद इसमें आपके शामिल किए गए। नेक्स्ट आते हैं हिंदी टाइपिस्ट। तो दोस्तों देखिए हिंदी टाइपिस्ट के करीब करीब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक पद है ड्राइवर, तो ड्राइवर के लिए 3 पद है। कुक, ठीक है, तो खाना बनाने के लिए जो बावर्ची है तो ये भी पोस्ट है, इसमें एक पद है। मल्टी टास्क स्टाफ, तो MTS की पोस्ट है, 8 पद इसमें आपके शामिल हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट इसमें 38 है और लाइब्रेरी अटेंडेंट इसमें 8 हैं। तो कुल मिला के 192 पदों पर ये रिक्रूटमेंट रहेगा। जल्दी से क्वालिफिकेशन देखिए सभी जितनी भी पोस्ट है इनमें PWD कैंडिडेट्स की तो डिसेबिलिटी का प्रकार आप लोगों को बता दिया गया। तो पोस्ट के हिसाब से जो डिसेबिलिटी है वो आप लोग इसमें देख लीजिए और अपना फॉर्म आप लोग अप्लाई कर दें। नेक्स्ट आते हैं क्वालिफिकेशन की ओर, जल्दी से जानकारी कवर करूंगा। सेक्शन ऑफिसर, तो ये पोस्ट है, बैचलर डिग्री 3 वर्ष के अनुभव के साथ चाहिए। इसके बाद प्राइवेट सेक्रेटरी, तो बैचलर डिग्री इसमें भी 3 वर्ष के अनुभव के साथ आपको चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है, तो इसमें बैचलर डिग्री इसमें 5 वर्ष के अनुभव के साथ चाहिए। तो दोस्तों देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि अनुभव कंपलसरी है, इसमें कुछ पोस्ट और भी हैं जिसमें एक्सपीरियंस आप लोगों से नहीं मांगा गया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे आएंगे आप लोग यहाँ पे 4th नंबर पे असिस्टेंट, तो इसमें भी बैचलर डिग्री 4 वर्ष के अनुभव के साथ आपको चाहिए। नेक्स्ट आते हैं पर्सनल असिस्टेंट, तो बैचलर डिग्री, स्टेनोग्राफर इसमें आपको चाहिए। टाइपिंग भी आपको यहाँ पे आना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, 2 वर्ष का अनुभव आपको स्टेनोग्राफर का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए सिविल फील्ड में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, तो बैचलर डिग्री आपको इसमें आप पे मांगी जा रही, ठीक है। ये सिविल फील्ड में आपके पास होना चाहिए और डिप्लोमा भी है तो भी आप लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आते हैं सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, तो इसमें दोस्तों मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में चाहिए या फिर बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस में आप लोग अप्लाई करेंगे। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए 3 वर्ष के अनुभव के साथ और यहाँ पे दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट ये पोस्ट है, बैचलर डिग्री फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, ठीक है, इनमें आपके पास कोर्स है और 3 वर्ष का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, आप लोग अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आते हैं अपर डिवीज़न क्लर्क, तो अपर डिवीज़न क्लर्क में दोस्तों बैचलर डिग्री चाहिए, 2 वर्ष का अनुभव आपको चाहिए, LDC का हो, ठीक है, और गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट PSU, ठीक है, प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट और PSU या फिर ऑटोनॉमस का आपके पास ये अनुभव हो, आप लोग अप्लाई करें। कंप्यूटर की नॉलेज और कंप्यूटर ऑपरेशंस की समझ आपको यहाँ पे होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट बैचलर डिग्री चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी और जियोलॉजी, तो इनमें आपको 2 वर्ष का अनुभव भी इसमें आपको चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए ये पोस्ट ऐसी हैं जिनमें आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। LDC, तो लोअर डिवीज़न क्लर्क, तो इसमें सिर्फ कोई भी बैचलर डिग्री चलेगी। टाइपिंग इतनी आप लोगों से यहाँ पे मांगी जा रही, तो ये टाइपिंग बहुत ही आराम आप लोग यहाँ पे जो है टाइपिंग आप लोग कर लेंगे, तो बैचलर डिग्री से फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और कंप्यूटर की नॉलेज दोस्तों आपको यहाँ पे होगी, ठीक है, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की आपको यहाँ पे होनी चाहिए और सिंपल बैचलर डिग्री से ये फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हिंदी टाइपिस्ट, तो इसमें भी आपसे बैचलर डिग्री मांगी जा रही और हिंदी टाइपिंग में आपको 30 वर्ड पर मिनट का अनुभव 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी टाइपिंग पे ये आपके यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, और कंप्यूटर का नॉलेज ये भी आपको यहाँ पे होना चाहिए। तो इसमें भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। तो दोनों जो पोस्ट मैंने आपको बताई LDC की और टाइपिस्ट की, तो इनमें कोई भी अनुभव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डिग्री, तो डिग्री से ये फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। ड्राइवर, तो ड्राइवर की पोस्ट के लिए तो 10th पास हो और ड्राइविंग लाइसेंस आपको यहाँ पे होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी 5 वर्ष के अंतर्गत आपको यहाँ पे मांगा गया है। नेक्स्ट आते हैं कुक, तो खाना बनाने वाले बावर्ची ये पोस्ट भी है, 10th क्लास पास होना ज़रूरी है। ITI आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है 3 वर्ष के अनुभव के साथ। नेक्स्ट आते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो दोस्तों देखिए इसमें या तो आप लोग 10th पास हो या फिर आप लोग यहाँ पे ITI हो, तो 10th पास तो आप लोग यहाँ पे सब होंगे ही होंगे और या फिर आप लोग ITI भी हैं, ठीक है, यदि आप लोग ITI भी हैं तो बिल्कुल आप लोग इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो 10th से भी ये पोस्ट को आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं लैब अटेंडेंट, तो लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है सिंपल आपको 12th पास होना ज़रूरी है साइंस सब्जेक्ट में, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट में 12th पास है, बिल्कुल अप्लाई करेंगे। और यदि आप लोग 10th क्लास पास हैं
और दोस्तों साइंस सब्जेक्ट आप लोगों का 10वीं कक्षा में था, ठीक है। तो भी आप लोग यहाँ पे इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और पोस्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट, तो इसमें 12th पास हो, लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट कोर्स है, 1 वर्ष का अनुभव है, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों देखिए आपको अप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे इसकी लिंक है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप लोगों को अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये वेबसाइट दे दी गई है, इसके थ्रू आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और देखिए डेट्स मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट्स आप लोग यहाँ पे सबसे पहले सुनिए, जूम करता हूँ इसको। तो ऑनलाइन आवेदन जो है 1 फरवरी से 2 मार्च तक, ठीक है। तो इस डेट तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसमें आपको यहाँ पे फिल करना है। तो ऑनलाइन आवेदन कर देंगे तो इसका प्रिंट आउट, ठीक है, इसका प्रिंट आउट फॉर्म का निकल के आएगा। तो प्रिंट आउट के साथ आपको डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको भेजने होंगे। तो ये दोनों जो इन्फॉर्मेशन आपको एड्रेस पे यानी कि ऑफलाइन मोड में आप लोगों को पते पर आपको यहाँ पे भेजना है। तो वो जानकारी मैं आपको बताता हूँ और लास्ट डेट बताता हूँ। तो पहले देखिए मैं आपको एड्रेस की जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एक 6th नंबर का पॉइंट है। क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दी गई है, यह मैं यहाँ पे इसमें देख लेता हूँ। देखिए इसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तो यहाँ पे नहीं दी गई, लेकिन जो भी आपके क्वालिफ़िकेशन को सपोर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो आप लोगों को इसमें आपको यहाँ पे भेजना होगा। तो 6th नंबर के पॉइंट में जो भी जानकारी है वो यहाँ पे लिखी है कि हार्ड कॉपी आपका एप्लीकेशन फॉर्म की, ठीक है, जो प्रिंट आउट आप लोग निकलवाएंगे फॉर्म भरने के बाद, तो वो आपका आवेदन जो है सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ सेल्फ अटेस्ट करके ये आप लोगों को एक एनवेलप लिफाफे में आपको भेजना है। और जो भी आपका लिफाफा रहेगा उस पे आप लोगों को मेंशन करना होगा सभी चीज़ें, ठीक है। ये सभी चीज़ें इस तरीके से लिफाफे के ऊपर ये आपको मेंशन करना है कि कौन सी पोस्ट से अप्लाई कर रहे हैं, भर्ती का विज्ञापन का क्रमांक क्या है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी कैटेगरी क्या है, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से करेंगे तो ये जानकारी आपको बतानी है, और फ्रॉम, तो ये सभी चीज़ें आप लोग इसमें अपनी फिल करेंगे। इसमें फ़ीस का पेमेंट भी आपका होगा। तो फ़ीस का जो आपका पेमेंट है, ठीक है, तो ऑनलाइन मोड में ही आपको अपनी फ़ीस पे करनी है। तो 1000 रुपये का अनरिजर्व OBC EWS ये फ़ीस का पेमेंट रहेगा। 500 रुपये का किसका है, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और सभी महिला, ठीक है। तो आपको 500 रुपये का ये फ़ीस का पेमेंट आपको करना होगा। और दोस्तों ऑफलाइन आवेदन यानी कि एड्रेस पे जो आप लोगों को अपना आवेदन भेजना है उसके लास्ट डेट 10 मार्च आपकी रहेगी। तो ऑनलाइन आवेदन करने की 2 मार्च है, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने की आपकी 2 मार्च है, और 2 मार्च से 10 मार्च के बीच आपका आवेदन जो है ये आपका पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 मार्च से 10 मार्च के बीच ही पहुंचे, कभी भी आप लोग अपना फॉर्म को जल्दी से फिलअप करिए। जैसे प्रिंट आउट निकल आए डॉक्यूमेंट्स के साथ सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपना आवेदन भेज देना है, लेकिन लास्ट डेट का याद रखना। और एड्रेस, ठीक है, एड्रेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वैसे एड्रेस इसी में दिया है, इसी एड्रेस पे आपका आवेदन जाएगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस पे ये एड्रेस उनके द्वारा मेंशन किया जाएगा और इस एड्रेस पे आपका आवेदन पहुंच जाएगा। तो सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को भेजने हैं, और ऑनलाइन भी अप्लाई करना है, ऑफलाइन भी आवेदन आपको करना है। तो ये वैकेंसीज नॉन टीचिंग पोस्ट पे, अलग अलग पोस्ट पे आपकी ये वैकेंसीज निकाली गई, और इसके लिए आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं यदि आपके पास क्वालिफ़िकेशन है। जानकारी वीडियो के माध्यम से मिली है तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी वैकेंसी की डिटेल्स आपको मिलने वाली है। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।